नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं लोअर पीसीएस एग्जाम के बारे में। जब से लोअर पीसीएस नोटिफिकेशन आया तब से एकदम तूफान मचा हुआ है। और 2026 का साल ही ऐसा है। इसमें एसआई का पेपर हो गया, पुलिस का पेपर हो गया, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, आरओ, एआरओ, पीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट, तमाम बहुत सारे एग्जाम इस बार मिल रहे हैं 2026 में। समझिए एकदम तूफान है 2026। इसमें जिसको नौकरी लेना है वो ले ले, नहीं तो फिर बाद में पता नहीं कब वैकेंसी आए। और इस बार बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी। और अब बहुत जल्द आरओ आपका आ ही रहा है। गजटेड पोस्ट 4800 4600। लोअर पीसीएस जिसमें नाम के साथ ही पीसीएस लगा हुआ है। एसआई का एग्जाम हो गया, पुलिस का पेपर है, लेखपाल का पेपर है, तो तमाम सारे एग्जाम हैं। अब आपको थोड़ा सा लग के करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। आप समझ पा रहे होंगे, सोशल मीडिया हो गया, दोस्ती यारी, सबसे थोड़ा दूरी बना करके तैयारी करना होगा। तो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, प्री हुआ, फिर मेंस हुआ। 2021 शायद मेंस हुआ था, उसमें मैंने भी क्वालिफाई करके लोअर पीसीएस बना था। बड़ा सपना होता था उस टाइम कि हम भी, मेरे नाम के साथ ही पीसीएस लग जाए, क्योंकि मैं भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा था, एसएससी की तैयारी कर रहा था। फिर मेरा सीएचएसएल में हो गया था उस टाइम, और उसी टाइम फार्म भरा गया था। और एक बार आरओ में फेल हो चुका था हाई कोर्ट में। तो ये वैकेंसी आई, इसका स्टेज 1 निकल गया तो बड़ा खुशी हुई कि चलो मुझे मेंस देने का मौका मिल रहा है लोअर पीसीएस का। एक खुशी होती थी उस टाइम। तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो क्वालिफाई हो ही गया फाइनली, लास्ट में सिलेक्शन हुआ और मैं बन गया मार्केटिंग इंस्पेक्टर। इस बार मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं है, उस बार थी सप्लाई इंस्पेक्टर था, मार्केटिंग इंस्पेक्टर था, सहायक चकबंदी अधिकारी था, अधिशासी अधिकारी था, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर था, कई सारी पोस्ट थी। और आप लोगों को एक एक पोस्ट के बारे में बताएंगे भी कैसे क्या होता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के नाते, बहुत सारी आप लोग ऐसी चीज़ जानना चाह रहे होंगे। लेकिन ठीक है, तभी काफ़ी कुछ आप लोग पोस्ट के बारे में बताएंगे। तो अब वैकेंसी आ गई, एकदम तूफान मचा हुआ। अब तैयारी कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो अब आपको लोअर पीसीएस बनना है। सपना तो बना ही नहीं होंगे, खुशी अंदर से हो रही, चलो कम से कम एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। और यूपी तो 80 बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाई करा रहा है। तो जिसका 85 नंबर है, जो सोच रहा था कि मुझे सिर्फ ईओ देने, उसे लग रहा था मुझे ही सिर्फ ईओ देने का मौका मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं है, 70 वाले भी देंगे, 75 वाले भी देंगे, हो सकता है 68 69 वाले भी ईओ का एग्जाम दें। तो बढ़िया मौका है आपके पास एग्जाम देने का, लोअर पीसीएस बनने का। और अच्छी पोस्ट है, पहले यही सब पोस्टें पीसीएस से आती थी और यूपी लोक सेवा आयोग कराता था, और अब कराने लगा ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो आपके पास बढ़िया मौका है। अगर नाम के साथ क्या लगाना चाहते हैं, लोअर पीसीएस, तो सब क्या लिखते हैं, नाम के साथ फिर पीसीएस लिखने लगेंगे, लोअर पीसीएस। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत चीज़ तो यही है कि आपको अभी से ज़्यादा परेशान नहीं होना। अभी आपके पास जो भी एग्ज़ाम लगे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। पुलिस का जिसका है एग्ज़ाम, पुलिस का दे रहा है, लेखपाल का है, लेखपाल का दे रहा है, आरओ है, जस्ट आने ही वाला है, कंप्यूटर असिस्टेंट है, एपीएस है, पीएस है, तमाम सारे एग्ज़ाम हैं, दे रहे हैं। तो इसके लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि अभी तुरंत सबका बैच लेना स्टार्ट कर दें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। अभी सिलेबस वगैरह पे बात करेंगे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हम बता देते हैं कैसे, क्योंकि यही सारा सिलेबस सेम आपका लेखपाल का भी है। तो लेखपाल वाले सब दे रहे होंगे, 55 के ऊपर आसपास कटाव था, तो सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे लेखपाल दे रहे होंगे, या बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे, तो अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अभी इसका एग्जाम होने में समय है, अभी आपको घबराना नहीं है कि अभी से क्या करें, किसका बैच ले लें, किसका नोट्स ले लें। बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है। समय ठीक ठाक है, आराम आराम से करेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम नवंबर दिसंबर तक जाएगा, अभी तो जून में फॉर्म फिलअप होगा। इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया तो उस टाइम पे स्टेज 1 स्टेज 2 हुआ था, वैसे सेम इसमें भी पेट हो ही गया। अब यही स्टेज 2 मेंस का एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिक करेंगे और आप लोअर पीसीएस बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस आपका जो हिस्ट्री है, 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। सेम वही हिस्ट्री जो यहाँ से आप हर जगह पढ़ते हैं वही हिस्ट्री है। आपका राज्य व्यवस्था वही 10 क्वेश्चन है, इसे ठीक ठाक वेटेज बढ़ा दिया है। ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन है। भारत और विश्व भूगोल दोनों का है वेटेज कितना है, 5 क्वेश्चन। देखिए, मैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाता हूँ। ठीक है, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ, तो कोई ऐसा ना ले कि कमेंट करते हैं सर बहुत हंसते रहते हैं आप।
अर्थव्यवस्था यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, तो आपको अर्थव्यवस्था थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान 5 नंबर का है आपका, पर्यावरण 10 नंबर का है, और करंट अफेयर 5 नंबर का है। सारा करंट अफेयर भारत का, अंतर्राष्ट्रीय, सब कुछ 5 नंबर, यूपी जी के सब करंट अफेयर वही 5 नंबर का करंट। यहाँ पे आपका सामान्य रीजनिंग का भी 5 क्वेश्चन है, गणित का भी 5 क्वेश्चन है, और सामान्य हिंदी भी 5 क्वेश्चन है। कंप्यूटर का भी आपका 15 क्वेश्चन है, यूपी जीके आपका 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूपी जीके हो गया, और आपका कंप्यूटर हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स, पर्यावरण हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स। इन सब का वेटेज ज़्यादा है। यूपी जी के है 20 नंबर, कंप्यूटर है 15 नंबर, पॉलिटी है 10 नंबर, इन्वायरमेंट है 10 नंबर, और आपका इकोनॉमिक्स है 10 नंबर। तो कितना हो गया, 65 नंबर हो गया इन्हीं 5-6 सब्जेक्ट मिला करके। तो आप देख सकते हैं यही सब सिलेबस है, यही सब आप हर एग्जाम को पढ़ रहे हैं। अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे यही सब कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबरा नहीं जाना है कि अभी से क्या कर दें क्या ना करें। अभी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी करते रहें, इसमें अभी बहुत टाइम है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, ऐसे ही सिलेबस आपका हाई कोर्ट का भी है, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट मिला दिए गए। इसमें इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे टॉपिक इसमें भी वही है। बस यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, वहाँ ज़्यादा है। तो अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सब चीज़ सेम है। कंप्यूटर का यहाँ पे वेटेज बदल जाता है, यूपी जीके बदल जाता है, कंप्यूटर का यहाँ पे लेवल अलग हो जाता है, हाई कोर्ट से बिल्कुल अलग है, और यूपी जीके का भी लेवल अलग हो जाता है, वहाँ थोड़ा अलग लेवल है। हालांकि अभी से इस पर लगने कोई ज़रूरत नहीं, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें अभी उसका तैयारी करते रहें। 2-3 महीने बाद ही इसका स्टार्ट करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो आप कंप्यूटर और यूपी जीके और आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी तो सब पढ़ते ही रहते हैं, उसका आप तैयारी करें। क्योंकि आप मेंस देने जा रहे हैं तो आप इतना तो है कि आप पॉलिटी वगैरह सब तैयारी होगा, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। 70 नंबर पाए तो इसका मतलब तैयारी अच्छी है। तो आपको करना कुछ है नहीं इसमें खास, इसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें फैक्ट बेस सब ज़्यादा आता है, सब फैक्ट बेस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, हर जगह बता दें कि लोअर पीसीएस तैयारी करें, लोअर पीसीएस है। देखिए स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक तो थोड़ा सा खामोश रहना पड़ेगा, सभी चीज़ का उत्तर नहीं देना होता है। लोग पूछने लगेंगे क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। घर पे भी या हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर वाले ही बार बार पिंच करेंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे। बाहर वाले तो ऐसे ही आपके पास इतना नेगेटिव एनर्जी भेज देंगे आप संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। वही बार बार आपके ऊपर कटाक्ष करेंगे, क्या हुआ लोअर पीसीएस का, क्या हुआ आरओ का, तमाम चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो तैयारी करता था, बहुत ज़्यादा किसी को नहीं बताता था, घर वालों को नहीं बताता था। एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतना ही। क्या दे रहे हैं क्या नहीं बहुत ज़्यादा बताएंगे, आप रोज़ रोज़ आपसे पूछते रहेंगे क्या हुआ एग्जाम का, कब एग्जाम है। और आप जानते ही रहते हैं एग्जाम वगैरह का कैसे क्या सिस्टम रहता है। तो आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, मैं यही कहूँगा, अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तभी आप खूब मन लगा कर पढ़िए, एकदम पागलों की तरह पढ़िए। मैं ये कहूँगा सबसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील वगैरह से दूरी बनाइए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। इतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर ले जाता है कि आप थक जाते हैं। मैं भी यूज करता हूँ, रील वगैरह देखने के बाद 1 घंटे बाद थकान लग जाती है, ठीक है, माइंड कुछ करने का मन ही नहीं करता है। अब तो मेरे पास टाइम कम मिल पाता है, और जब से आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। साथ ही साथ दोस्ती यारी पार्टी वगैरह से बचिए, और पूरा आप 10-12 घंटे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका पढ़ना बेकार ही जा रहा है, ठीक है। अगर बाहर रह करके 10 घंटे 9 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप स्टूडेंट हैं ही नहीं, ठीक है। और आपके ऊपर या तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा है अगर आप नौकरी नहीं भी करेंगे तभी घर की स्थितियाँ बदल रही हैं, बदल सकती हैं, तो फिर ठीक है। अगर आप चाहते हैं आप ही से बदल सकता है तो 10 घंटे 12 घंटे पढ़िए, और सही गाइडेंस में पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें सही गाइडेंस पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज ऐसे लाइब्रेरी 10-10 12 घंटे पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन सही गाइडेंस न मिलने की वजह से परेशान हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, सही गाइडेंस में और सही चीज़ पढ़िए, और लिमिटेड कंटेंट पढ़िए। बहुत ज़्यादा पीडीएफ इकट्ठा करने के चक्कर मत पढ़िए, बहुत सारी बुक पढ़ने के चक्कर मत पढ़िए।
कम बुक पढ़िए, लेकिन 5 बार 7 बार 8 बार बुक पढ़ लीजिए, तो वही आपके काम आएगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे और अच्छा मोटिवेशन देंगे और बताएंगे कैसे कैसे क्या तैयारी की जा सकती है, और अपना अनुभव भी साझा करते रहते हैं। तो आप भी लगिए और खूब मन लगा के लगिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का बैच ले लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेहनत आपको खुद ही करना पड़ता है। मैं बैच चलाता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, एडमिशन हो रहे हैं 500 400, और क्लास अटेंड करने वाले हैं सिर्फ 20 बच्चे 30 बच्चे। मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन जोश में बैच ले लिए, बस उसके बाद ख़त्म। बैच वगैरह से आपकी एक बार तैयारी हो गई, आप अच्छा स्कोर पाए इसीलिए मेंस देने जा रहे हैं, तो अब आपकी बैच वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरत है। बुक लीजिए, ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस की कहीं से कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कीजिए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट करते जाइए, और फिर रिविजन कीजिए, आगे वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। बस ऐसे ही है, और आगे हम फिर बताएंगे रिवीजन कैसे करना है, बुक कैसे पढ़ना है, तमाम चीज़ बताते रहेंगे। और लोअर पीसीएस की पोस्ट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या क्या होनी चाहिए, कौन से आपको प्रेफरेंस बनना चाहिए, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार। और आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप अधिकारी बने, लोअर पीसीएस बने, गैजेटेड अधिकारी बने, तमाम आप अधिकारी बने, अपने माता पिता को गौरवान्वित करें, और आप खुश रहें, उनकी आयु बढ़े, आप अगर नौकरी मिलती है जल्दी तो। ठीक है, नमस्कार।